बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटा सा मैसेज अपने भाइयों के लिए और बहनों के लिए है कि अपने माशरे में, अपने घरों में कोई भी एक फंक्शन हो, बड़ा हो, कोई शादी का मसला हो, कोई बड़े बड़े बर्थडेज बनाया जाता है, कोई बड़े जलसे बनाए जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पैसा आप अलग रख दो कि अपनी बहनें जो बहुत बड़े तादाद में जोड़ों के इंतज़ार में हैं उनके ऊपर ख़र्च किया जाए, या कोई मस्जिद या कोई मदरसा, जैसे हमारा दारुल हसनैन है, ऐसे मदरसे जहाँ फ्लुएंट अरबिक पढ़ाया जाता है, ऐसे मदरसों में खर्च किया जाए। तो हम सब अगर मिल के ये नियत करेंगे कि थोड़ी सी रकम, चाहे कितना भी हो, एक सदका बॉक्स है या कोई एक समझो 50 लाख की शादी है या 30 लाख की शादी है, कोई 1% 2% हम अलहदा रख दे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी को बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि हज़ारों के तादाद से फंक्शन होते हैं, शादी होते हैं, और बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े शादी महल में शादियाँ और फंक्शन होते हैं। तो थोड़ा सा पैसा, गुजारिश है हमारे नहीं, सारे उलेमा के दिल में भी यही बात है, सारे माशरे के दिल में यही बात है कि आप शर्माओ मत, सामने आओ और कुछ फंक्शन शुरू होने के पहले ही वो रकम को अलग करके अच्छे कामों में, जैसे ऐसे इज्तिमाई शादियों के कामों में लगा सकते हो। बड़ी फिक्र थी सुबह से मेरे ख़ानदान के ऊपर, जो मैं माशरे में फिरता रहता हूँ, बड़े लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ। ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आया पता नहीं, बट मैं कौम के साथ दिन रात एजुकेशन में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जलसे में, मुझे सूरह फजर की एक आयत बैठे बैठे याद आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के ज़रिए तसल्ली देता है हम लोगों को, अपने रूह को तसल्ली देता है सूरह फजर में रिपीटेडली कि क्या मेरी तरफ आ जाओ, आप मेरी तरफ आ जाएंगे तो आप जन्नत मिल जाएंगी। अपने रूह को तसल्ली दे रहा है हाजिर में कि आप मेरी तरफ तवज्जो कर लो, अल्लाह की तरफ तवज्जो करना, जन्नत की तरफ तवज्जो करना है। बड़ा ज़रूरतमंद इदारा है, एवरी ईयर ये इदारा ग्रो हो रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा एक महफिल में, मुझे बताओ कि अमीर शख्स कौन है, अमीर शख्स इस महफिल में कौन है? कई लोगों ने, कई साहबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि सबसे अमीर शख्स वो है जिसका दिल अमीर हो, द रिचनेस ऑफ द हार्ट, द कंटेनमेंट ऑफ द हार्ट। सबसे अमीर शख्स वो है। सारे साहबा ताज्जुब हो गए। हदीस कुर्सी है, हदीस कुर्सी में बहुत ही सख्त अल्फाज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्क या ला इबादती, फर्क ला इबादती, कि है कोई मेरे रास्ते में चलने वाला, है कोई जो मेरे रास्ते में कुछ वक्त गुजारने वाला, अगर वो मेरे रास्ते में आएगा तो मैं, अगर उसकी गरीबी भी होगी, अगर उसकी कोई भी परेशानी होगी, मैं उसको दूर कर दूंगा और उसके दिल को इतना मालदार बना दूंगा, इतनी खुशियां से भर दूंगा, चाहे कितना भी गरीब हो। और खबरदार जो सब कुछ होते हुए जो अल्लाह के रास्ते में वक्त नहीं निकाला, ताउन नहीं किया, अपनी मेहनत नहीं की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी हदीस कुर्सी में फरमाता है कि मैं वो शख्स को मालदार होते हुए भी इतना गरीब कर दूंगा, इतना बिजी कर दूंगा उसको कि वो, मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, ये काम मैं कल करूंगा, करते करते उसकी जिंदगी निकल जाएंगी। मैं सारे दानिश्वर लोग को, मेरे दोस्तों को, मेरे वेल विशर्स को, सारे उलेमा को, सारे हजरात जो बैठे हैं, या तो आप दौलत से ताउन करो, अल्लाह ने दिया है तो, या तो आप वक्त से ताउन करो, या तो अपने दिमाग से ताउन करो, या तो आपके पावर से ताउन करो, बट आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में चलना बहुत ज़रूरी है। ये इदारा इतना फास्ट आगे बढ़ा है, बहुत सारे इदारों में हम जाते हैं, 2 साल 3 साल के अरसे में ये इदारा एटलीस्ट 10x यानी कि 30 गुना आगे चल चुका है। और इसका शरफ फरहान को जाता है, उनके टीचर्स को जाता है, जो यंग टीम इसके आजू बाजू जो बैकग्राउंड में खड़ी है, एकदम बैकग्राउंड हीरोज है, इनको जाता है। और मौलाना का मैं क्या कहूँ, कितनी तारीफ करूं, इनका कम है। मौलाना खुद रोज आते हैं, करीबन रोज आते हैं, चाहे एक सूरा अगर तालिबा को पढ़ाना है तो वो रोज आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा या तीसरा मरतबा इज्तिमाई शादियों का है, 16 जोड़े हैं
32 खानदान हैं, 32 खानदान के सारे लोग हाजिर हैं। इन जोड़ों को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अल्लाह इनको कबूल करे, अल्लाह इनको नेक और साले औलाद दे, अल्लाह इन दोनों के दिलों में मोहब्बत डाल दे, दोनों खानदानों के दिलों में मोहब्बत डाल दे, अल्लाह सारी शादियों को आसान कर दे और अल्लाह इस यकीन को भी माफ़ करे। यही मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब है। मैं इनको 12-13 साल बाद देखा हजरत। 12-13 साल पहले मैं जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के इनके शाम के जुमेरात के मजलिस में बैठता था इल्म हासिल करने के लिए। इनके बैतवाड़ी के मस्जिद में कोने में सारे उलेमा फिर के देखते थे कि है कौन, बट इनके अल्हम्दुलिल्लाह इनके मजलिस में बैठ के बहुत सारी चीज़ नोट करता था, बड़े बड़े अल्फाज नोट करके सीखता था। और यही PM मुज़म्मिल साहब है। कभी मुलाकात नहीं हुई, आज पहली बार इनको देख रहा हूँ। इनका हर वीडियो देखता हूँ। इनका जो दर्द है आपके और हमारे प्यारे हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की मोहब्बत सुनना चाहिए। ऐसे आलिम दीन के साथ आप सोबत रखें, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही होगा। मैं बहुत अच्छी इंग्लिश में कहावत मुझे कल फॉरवर्ड मिली कि ये जो रूह है, जो सूरह फजर में तसल्ली दी हमारे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये जो रूह है वो रूह उससे ही मिलेंगी जन्नत में जो आपने इधर मोहब्बत की। तो हम इधर ही मोहब्बत का सिलसिला शुरू कर दे। जब इधर ही मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम सब जन्नत में साफ होंगे, रूह और रूह मिलेंगे, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है। अल्लाह सबको आने का कबूल फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदरसे दारुल हसनैन का सालाना जलसा, एक जानिब दीनी तालीम व तरबियत का खुशनुमा मंजर तो दूसरी तरफ खिदमत खल्क, इंसानियत की खिदमत का मुजाहिरा। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं मदरसे दारुल हसनैन के सालाना जलसे का। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी बिंगीपुरा में मौजूद मदरसे दारुल हसनैन ने 16 फरवरी 2025 बरोज इतवार आला पैमाने पर बड़े पैमाने पर अपना सालाना जलसा मनाया। इस मौके पर 16 गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनअक़द हुई। मदारिस की अहमियत और नई नस्ल की तालीम व तरबियत के मौजू पर उलमाए कराम ने पुरमग़्ज़ बसीरत अफरोज़ खिताबात पेश किए। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में हुई इस तकरीब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाह मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जामिया मसीहुल उलूम के बानी व मोहतमीम मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही, मारूफ आलिम दीन मौलाना PM मुजम्मिल वाला जाही रशादी व दीगर अहम उलमाए कराम इस तकरीब में जलवा अफरोज थे। मारूफ समाजी शख्सियत मेमार मसाजिद अलहाज अलमास बाबा सेठ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर मुजाहिद जमील, इंदिरा गांधी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सैयद निजामुद्दीन, बनशंकरी के नियाज पाशा साहब, हसनैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर अलहाज सैयद हुसैन आबिद व दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। दोस्तों, मदरसे दारुल हसनैन के बानी व मोहतमीम मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह रशादी की कोशिश व काविश, अज़ाइम व मकासिद को सलाम। मौलाना की क़यादत में नई नस्ल दीनी तालीम व तरबियत के साथ असरी उलूम से आरास्ता हो रही है। आम तौर पर समझा जाता है कि दीनी मदारिस में सिर्फ गरीब यतीम बच्चे तालीम पाते हैं, लेकिन मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह रशादी की ये कोशिश है कि अमीर और मिडिल क्लास ख़ानदान के बच्चे भी मदरसे की तालीम हासिल करें, हाफिज़ कुरान आलिम दीन बने। लिहाजा मदरसे दारुल हसनैन में क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मुतवस्सित ख़ानदान, तमाम तरह के बच्चे तालीम पा रहे हैं। मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही ने अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया कि दीनी मदारिस का मियार, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इस तरह हो कि अमीर घराने के बच्चे भी यहाँ आकर तालीम व तरबियत हासिल करें। मौलाना PM मुजम्मिल वाला जाही रशादी ने कहा कि मदरसों के खिलाफ उंगलियां उठाने वाले यहाँ आकर देखें कि किस तरह यहाँ इंसानियत की तालीम दी जाती है। दोस्तों, मदरसे दारुल हसनैन की एक और खुसूसियत यह है कि हर साल यहाँ इज्तिमाई शादियों की तकरीब का भी इनाकाद किया जा रहा है।
इस मरतबा 16 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। साहब खैर अफराद के ताउन से ये तकरीब मुनक़द हुई। दुल्हा दुल्हन की नई ज़िंदगी के लिए ज़रूरी साजो सामान, यहाँ तक कि दुल्हन के लिए सिलाई मशीन का तोहफ़ा भी इस मौके पर दिया गया। मदरसे दारुल हसनैन और मस्जिद कौसर के तहत अंजाम दी गई इस खिदमत की भी उलमाए कराम और अमायदीन ने सताइश की और कहा कि मसाजिद मदारिस के तहत इस तरह के समाजी फलाही खिदमत अंजाम दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दिए जाएं तो माशरे में इनकलाब पैदा होगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।